नमो सिद्धानंद नमो आर्यवेदानम नमो अध्यायानम नमो सौवसारणम नमः समय साराय सानुभूत्या तथास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दे सुतौवसिद्धे गोमचलमनोवमं गदिं पत्ते कोच्छामि समय पाहो मनमोस्तुति केवली गणिदम्। कुंदाचार्य के समय सार में संवर अधिकार में प्रारंभिक महान गाथाएं रहे 181, 182, 183। उसमें अपन आगे बढ़ रहे हैं। टीका में 9 लाइन के बाद टीका की 9 लाइन हो गई है। उसके बाद तात्पर्य यह है कि ज्ञान ज्ञान में ही है। ज्ञान ज्ञान में ही है और इसी प्रकार क्रोध क्रोध में ही है। जो ज्ञान है मतलब आत्मा, ज्ञान मतलब द्रव्य लेकर जो है ना, ज्ञान ज्ञान में है, ज्ञान में ज्ञान है। तो यहाँ पे पहले बोला ज्ञान ज्ञान में है, ऐसा बोला। तो इसमें जो ज्ञान है वो तो हुआ द्रव्य, भगवान आत्मा, ये ज्ञान जिसको ज्ञान शब्द दिया गया है वो उपयोग है ना, उपयोग में उपयोग है। तो वहाँ 2 उपयोग हो गए। उपयोग में एक तो द्रव्य उपयोग भगवान आत्मा, और वो कहाँ है कि उपयोग में मैंने ज्ञान की पर्याय में। उपयोग मतलब ज्ञान की पर्याय। तो ज्ञान की पर्याय में द्रव्य है, यहाँ पे भी ज्ञान ज्ञान में ही है। तो अर्थात मेरा जो भगवान आत्मा है वह मेरे उपयोग रूप जो ज्ञानोपयोग है उसमें विराजमान है। मैंने जो उपयोग वह अब सभी के ज्ञान में है ना, ज्ञान में भगवान आत्मा है कि नहीं है? सबको है ना भाई, सबको है, पर उससे सबको संवर नहीं हो गया, संवर नहीं हो गया। तो भगवान ने बताया कि ज्ञान में ज्ञान है, ये खुद को पता ही नहीं है कि मेरे ज्ञान में ज्ञान है, खुद को पता ही नहीं है। तो अब इसको अज्ञानी है ना, तो अज्ञानी को पता नहीं कि तो अब ज्ञान में ज्ञान है। तो भगवान तो बता रहे हैं कि तेरे ज्ञान में भगवान आत्मा बैठा है, तेरे ज्ञान में ये नहीं घुसे हैं अंदर, ये भगवान ने तो बता दिया। लेकिन ये खुद का उपयोग बाहर है और उसको अपने उपयोग में ज्ञान में मतलब क्रोध झलकता है, तो उपयोग में क्रोध झलकता है तो ये समझता है कि क्रोध मेरे अंदर घुस गया है। शरीर ज्ञान में झलकता है तो शरीर इसको लगता है कि शरीर मेरे ज्ञान में आ गया, मैं ज्ञान में शरीर हो गया हूँ। तो ये कहाँ ज्ञान में ज्ञान अनुभव कर रहा है? तो इसका नाम ही है कि इसको संवर नहीं हो रहा, आश्रव हो रहा है। अब यहाँ पे अपना अधिकार है, आश्रव निरोध हो संवर। आश्रव के आने में रोक लगाना है। नाव में जो पानी आ रहा था जिस छिद्र से, उसमें डांट लगाना है तो नाव डूबना पर रुकेगी। जैसे यहाँ पे ये आश्रव जो है ये, उसको अगर मिटाना चाहते हो तो एक उपाय है, ओनली वन उपाय, और वो ये है कि आप अपने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को देखिए, है ना। क्योंकि
वो उपयोग वो, वह स्वद्रव्य स्वभाव के ओर लेकर जाइए। द्रव्य स्वभाव की ओर उपयोग लेकर के जाइए, और कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ जब उपयोग गायक की तरफ जाएगा तो उस ज्ञान में उपयोग में कौन जानने में आएगा? जब उपयोग गायक ही है तो कौन कौन जानने में आ रहा है? तो गायक जानने में आ रहा है, तब तो कहा जाएगा कि गायक जानने में आ रहा है। उपयोग में अखंड ज्ञान का घनपिंड में हो, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, ये ज्ञान में अखंड ज्ञान है। तो ये ऐसा उपयोग में वो अखंड ज्ञान सत्ता मात्र, यही उपयोग में है, और उपयोग में परद्रव्य है ही नहीं। ऐसा उस उपयोग में परद्रव्य से खाली करके अपने ज्ञान में ये लगता है इसमें मेरे को तो मकान दिख रहा है, दुकान दिख रही है, दिखा है। अरे वहाँ मकान दुकान है ही नहीं, उस ज्ञान में तो ज्ञाकार था, वो ज्ञाकार तो ज्ञान का बना हुआ है। दुकान का ज्ञाकार, कार खड़ी थी, कार का ज्ञाकार ज्ञान में बना, ज्ञान में बना, तो ज्ञान में आकार में जल के ना, ज्ञान तो यहाँ पे पता लग रहा है कि वहाँ कार खड़ी है, पता यहाँ लग रहा है, यही ज्ञान हो रहा है अंदर ही, न कि यहाँ पे बाहर कार की जगह ज्ञान नहीं हो रहा है कार का, यहाँ पे अंदर असंख्यात प्रदेश में ज्ञान हो रहा है, ये तो बात पक्की है। अब जब अंदर हो रहा है ज्ञान का, उस कार का ज्ञान, अब उस ज्ञान में कार दिखती हुई उस ज्ञान का निर्णय कीजिए, उस ज्ञान का निर्णय कर लीजिए कि ये ज्ञान में कार दिख रही है। अब इसमें यहाँ तो अब देखो कार तो वहाँ खड़ी है, पर यहाँ कैसे दिखेगी? तो वहां से यहाँ आ गई क्या चल के? अंदर घुस गई अपने अंदर में, तो अंदर दिख रही तो है, तो दिख रही है तो वो नहीं दिख रही है, वो तो वहीं पड़ी खड़ी है जहाँ पे सामने खड़ी है वहाँ। ये अंदर जो दिख रही है हमको, वो बाहर जैसी दिख रही है, इसको ऐसा लगता है कि वो बाहर ही देख रहा हूँ, ये भ्रम है, भ्रम। यहाँ साइंस है पूरा का पूरा, यहाँ किस तरह से ज्ञान हो रहा है अपने को, तो साइंस को पकड़ लो, बड़ा काम नहीं हो। जो चंद्रमा पे जो ज्ञान ले जाए, ऐसा साइंटिस्ट कितना जबरदस्त ज्ञान का धारक होगा, पावरफुल ज्ञान होगा उसका, कि वो इतना ऊंचा काम कर सकता है, चंद्रमा पे पहुंचा दे है। तो ऐसा ये, तो वो ज्ञान जो होता है ना, तो उसने साइंस में तो कितनी बुद्धि लगाई, ऐसा ये यहाँ पे अपना आत्मा को जो जानता है ज्ञान में, ये कोई कम साइंस है, ये वो साइंस कहीं न लगे, जो कि अपन कर भी नहीं पाएंगे जिंदगी भर में, और भी कहीं नहीं लगे वो हमको, उससे महान काम ये कि, और जो कर पाएंगे, जो बहुत कम ज्ञान में जिसको उघाड़ हो, वो भी जो कर सकता है वो महान काम, उससे भी बड़ा काम, अनंत गुना बड़ा काम, बल्कि उससे विपरीत, वो तो विपरीत काम था, फालतू काम था। बाहर का तो सब लौकिक पढ़ाई कोई कल्याण कर देगी, भगवान बना देगी, क्या है उसमें दम? अब मैं तो M.Com पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे को है कि क्या काम की, सारे जो भी काम की है आ रही है, जिनवाणी पढ़ी और जिनवाणी स्वाध्याय किया, गुरुदेव से मिले, आज तत्व ज्ञान हो, तो वो काम का है? अरे वो भी काम का नहीं है। वो भी काम का नहीं, क्योंकि ये जो ज्ञान में झलका अपने को, ये स्वाध्याय में वस्तु स्वरूप का पता लगा, वो सब पता अपने ज्ञान में लगा, ये शास्त्र में नहीं लगा, शास्त्र से नहीं आया ज्ञान, गुरु से नहीं आया ज्ञान, वो तो निमित्त मात्र है उपस्थित। तो ज्ञान के अंदर जो गे का आकार बना, वो उसमें ज्ञान, उसमें क्या शास्त्र का ज्ञान है, क्या गुरु है क्या उस ज्ञान के अंदर? ज्ञान गुरु है क्या? तो गुरु जैसा आकार तो है, ये दिख रहे हैं हमको गुरु जी, तो आकार दिख रहा है ना, तो उस आकार में वो जो गुरु जी का आकार है भाई, उस वो आकार में ज्ञान का आकार बना हुआ है, वो गुरु जी जैसा, वो अंदर ज्ञान में खुद अंदर निर्माण हुआ है, ये अंदर, ये बाहर नहीं, ये सीने के अंदर जो आत्मा है अंदर, वहां पे ज्ञान, आत्मा की पर्याय में वहां ज्ञाकार ज्ञान बना है। अब वो ज्ञान का विचार करो, वो जो दिख रहा है, कार दिख रही है, या गुरु जी दिख रहे हैं, या शास्त्र दिख रहा है,
या जो ज्ञेयाकार ज्ञान हुआ है, जो भी चल रहा है, उस ज्ञान को पकड़ के रखो। ये आकार जो बना हुआ है वो काय का बना हुआ है? ज्ञान में जो बना हुआ है, ज्ञान मेड है कि ये बाहर के पदार्थ मेड है? ज्ञान मेड है, ज्ञान का बना हुआ। तो ज्ञान का तो ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान मेड, ज्ञान का आकार ज्ञान है। आज चर्चा करी, चर्चा में हुआ मोम की जो गुड़िया है, मोम के आकार में गुड़िया है ना, मोम की गुड़िया बने आकार। तो वो जो आकार बनाया है मोम का आकार गुड़िया के आकार में, तो गुड़िया का आकार बन गया ना उसका। गुड़िया का आकार बोल रहे हैं हम व्यवहार से, पर एक्चुअल में वो गुड़िया का आकार है कि मोम का ही आकार है। वो गुड़िया जैसा मोम का आकार है, न कि वो गुड़िया का आकार। मोम का आकार है, उसमें गुड़िया के जैसा आकार है, तो आप गुड़िया का आकार बोलने लग गए। व्यवहार निर्णय का कथन है, निश्चय से तो मोम ने ही ऐसा 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 आकार करा, तो मोम का आकार है। जैसे ज्ञान में गे का आकार है, तो ये गे का आकार है, जो आकार बना है वो ज्ञान का ही आकार है, ज्ञान मेड आकार है, ज्ञान से निर्मित होने से ज्ञान ही है। अब इसमें कर्म क्रोधादि कर्म नो कर्म कोई नहीं है ज्ञान में। ज्ञान में ज्ञान है, ऐसा उपयोग में ज्ञान में ज्ञान को लक्ष्य बनाता है। तब ज्ञान में ज्ञान को लक्ष्य बनाते ही ज्ञान ही अनुभूति में आ रहा है। अनुभूति में ज्ञान तत्व आ जाता है, क्योंकि ज्ञान था ही उसमें, सिर्फ सही स्वीकार किया इसने, यहाँ भगवान आत्मा है इस ज्ञान में। तो वो ज्ञान में भगवान आत्मा के ऊपर लक्ष्य चला जाता है। ज्ञान ये ज्ञाकार को गौण कर देता है, ज्ञान के बने हुए हैं, ये ज्ञान ही है, ज्ञान है, ये आत्मा है, ज्ञान से आत्मा। जैसे ये आत्मा ही आत्मा की अनुभूति होती है, इसका नाम है ज्ञान में ज्ञान है। आत्मा की अनुभूति होती है मतलब ज्ञान में ज्ञान है, मतलब संवर में ज्ञान, संवर में ज्ञान में क्या, ज्ञान ज्ञान में ही है, यानी आत्मा ज्ञान में है या ज्ञान में आत्मा है, दोनों को ही बोलो। मैं जो है वो पर्याय वाले में लगाना है, उपयोग में। ज्ञान में ये हो गया पर्याय, ज्ञान में उपयोग में, उपयोग है आत्मा है, ओनली आत्मा है। ज्ञान में आत्मा ऐसा उपयोग में, और आत्मा की बने जिसमें ज्ञेय के आकार को गौण कर दिया गया है ही नहीं आकार, ज्ञान मेड है। तो ज्ञेय के आकारों से ज्ञान भी, लक्ष्य भी, उपयोग भी हट जाता है, रहे तब भी वो तो ज्ञान ही बना हुआ है। तो इसमें ज्ञान मात्र उसको इस प्रकार से अनुभव करने पर शांत, उसमें व्यापक पूरा त्रिकाली ध्रुव ही बैठा हुआ है। ज्ञान में व्यापक ध्रुव बैठा हुआ है, जैसे कि घड़े में मिट्टी पसरी हुई है, ऐसे उस ज्ञान के आकार में ज्ञाकार ज्ञान का आकार है। तो ज्ञान में पूरा भगवान आत्मा पसरा हुआ, कितने तरह से है कि जैसे अंगूठी में सोना पसरा है, ऐसा ज्ञान में भगवान आत्मा पसरा हुआ है। और ये जो ज्ञान में भगवान आत्मा है, ऐसा लक्ष्य करते ही ये भगवान ही बैठा है, ऐसा उसमें मेपना आता है, अहंकार भी आता है, मेपना आता है, उसमें एकाग्रता होती है। वो उपयोग में तो है, एकाग्र भी हो गया, पर भी है ही नहीं, तो कहाँ उपयोग ले जाएगा, इसमें अपना उपयोग इसमें लगा रहेगा। तो जैसे लगा क्षण भर भी तो आनंद आ जाता है, पर्याय में इजिकल टू संवर प्रकट हो जाता है, संवर प्रकट हो जाता है। तो संवर प्रकट हुआ, तो संवर में है आत्मा, ज्ञान में आत्मा बोला ना, तो ज्ञान का नाम यहाँ पे उपयोग में उपयोग। तो जिस उपयोग में उपयोग है, वो उपयोग का दूसरा नाम क्या है, संवर। संवर में उपयोग है, जैसा संवर उपयोग में दो उपयोग शब्द है, तो उसमें जो एक उपयोग है वो संवर हो गया, क्योंकि उस उपयोग में गेद को न देख करके जायक ही बैठा है ज्ञान में। इस प्रकार से ज्ञान बनने की अनुभूति करने पर इसको वहां पर आनंद, शांति, सुख, निर्विकल्प धारा, अतीन्द्रिय आनंद, निर्विकल्प दशा ऐसी प्रकट होती है एक क्षण के लिए, एक क्षण में प्रकट हो जाती है।
क्षण के लिए, क्षण भरी हो चाहे तो उपयोग बाहर आ जाता है, तो भी अब तो जान गया वो कि उपयोगी है मेरे, वो ये आकार बनते हैं, तो भी वो तो जानता है निश्चय से तो कि मेरा वो आत्मा ही दिख रहा है, जान नारो जड़ाए थे। और वो बाद में वो ये के आकार देखता हो व्यवहार में से प्रवर्तमान रहता है। समझ में आया? निश्चय से ये समझता है कि निश्चय से तो आत्मा ही जानने में जैसे संवर प्रकट कराने की कितनी देखो सरल विधि भी बताई और बात इतनी ऊंची की और सीधी ज्ञान में ज्ञान है। क्रोध आदि के उपयोग में नहीं है, नो कर्म भी उपयोग में नहीं है, द्रव्य कर्म भी उपयोग में नहीं है, सिर्फ उपयोग में क्या है? उपयोग में उपयोग है। यह हुई अनुभूति, संवर प्रकट हो गया समझाने के लिए। लेकिन कितनी बातें हैं इसमें, है ना? ये देखिए अब इसको की अब आगे बढ़े। ज्ञान में नहीं है तथा ज्ञान में क्रोधाधिक नहीं है, कर्म या नो कर्म नहीं है। तीन चीज लेना है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। क्रोधाधिक भाव कर्म हो गए। क्रोधाधिक में हर तरह के विकल्प, गुण गुणी के भेद का विकल्प होता है, शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, सब ये सब क्रोधाधिक में आ गए। वो निश्चय के व्यवहार के पहले विकल्प आए, फिर व्यवहार के छूट गए, निश्चय के विकल्प आ रहे हैं, भगवान आत्मा के भी विकल्प आ रहे हैं निश्चय के। और ये सब विकल्प से भी भिन्न अंदर एक शांत मूर्ति भगवान आत्मा है, उसमें मैं मगन शांत आत्मा ही मात्र खुद बनकर बैठ गया। शांत तो जो आत्मा त्रिकाली ध्रुव में खुद बना हुआ बैठ गया, बैठा हुआ था। मेरे अनुभव में पहली बार पकड़ में आया, ये बैठा हूँ जब ध्रुव, और ये जो ज्ञान है ये मेरे को ध्रुव को जान रहा है, मेरे अंदर में मगन हो रहा है। हाँ, ज्ञान कहता है ये को न उद्योत अनुभव में दिसे, चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रकटित जग ज्ञान सुख व्रत, जग ज्ञान व्रत, ये तीन धा एक लसा। एक ही दिखे भगवान आता अनुभूति, और चल रहा है रत्नत्रय, सब चल रहा है ऑटोमेटिक अनुभूति में। तो अनुभूति चल रही है तो रत्नत्रय चल रहा है कि नहीं उसमें? अरे भाई अनुभूति तो सर्वगुणांशते सम्यक, और अनुभूति में अनंत गुणों का निर्मल स्वाद आता है एक साथ। तो वो रत्नत्रय आया कि नहीं उसमें? ज्ञान समय दर्शन ज्ञान चारित्र तो उसमें गर्भित है। अभेद नहीं से अपन बोलते हैं अनुभूति, भेद करके बताओ तो फिर अलग अलग बताओ कि क्या क्या है अनुभूति में, तो फिर वो अनुभूति से जब बाहर निकलेंगे तभी बता सकेंगे, क्योंकि अनुभूति के काल में तो अभेद अनुभूति ही आनंद आ रहा है बस। और क्या क्या आनंद आ रहा है तो ये उपयोग जब बाहर आया तब बताएंगे। तब मेरे सम्यक दर्शन ऐसा होता है, सम्यक ज्ञान इसके अंदर, ज्ञान की अनुभूति हुई, सम्यक दर्शन भी आया उस अनुभूति में, सम्यक चारित्र भी आया उसमें, अनंत गुण के पर्याय आई। ठंडाई पी एक घूट में सबके स्वाद आए, सतई मसाले के स्वाद आए कि नहीं आए? लेकिन अभेद नहीं में तो हम यही कहते हैं कि सब पी रहे आनंद आ रहा है, ये घूट किया, हम भेद करते ही नहीं कि काय का स्वाद आ रहा है, किसका स्वाद आ रहा है। तो जैसे ही हमारा भेद का स्वाद लेकर के फिर जब ठंडे पीना बंद हुआ, तब फिर बस पूछा किसने कैसा क्या लगी, कैसी लगी, तब फिर वो बता रहा है ये काली मिर्ची ज्यादा थी, इसमें तो इलायची थोड़ी बहुत बढ़िया सुगंध भी उसकी थी, वो इलायची की थी, ये इसमें मिश्री थी, इसमें बादाम थी। ये सब के भेद कर सकता बताएगा वर्णन, ये भेद करके कथन किए जाएंगे। पीने में थोड़ी भेद है, पीने में तो आनंद ही आनंद है बस। उसके बाद उसके अलग अलग भेद करके आप बता सकते हो, पर था सब वो सही बात है कि इलायची का स्वाद भी था, काली मिर्च का भी था, बात सही है, पर वर्णन करते रहो, पर उसे पीने का आनंद नहीं है। ऐसे यहाँ अनुभूति का वर्णन करते रहो, दे वर्णन करने में अनुभूति का आनंद हो जा रहा है। अनुभूति कर रहा है तब कोई वर्णन भी नहीं कर रहा है, और वर्णन करने लगा तब अनुभूति से चुप हुआ, तब यहाँ अनुभूति के संबंध में वर्णन किया जाता है। और अनुभूति में क्या रहता है कि ज्ञान में ज्ञान, सोमवार में आत्मा, आत्मा ही आत्मा रहता है, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का विकल्प भी वहां पे नहीं रहता है। तो क्रोधादि में नो कर्म में ज्ञान नहीं है, तथा ज्ञान में क्रोधादि कर्म या नो कर्म नहीं है।
क्रोधादि को पुद्गल है ना, उनमें पुद्गल में तो आत्मा नहीं है और आत्मा में पुद्गल नहीं है। तो अपने अपने में है सब, आत्मा आत्मा में, पुद्गल पुद्गल में। क्योंकि उनके परस्पर अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से, स्वरूप विपरीतता है। पुद्गल का स्वरूप बिल्कुल पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है और आत्मा का स्वरूप बिल्कुल अलग ढंग का है, निर्मल निर्विकार शुद्ध चैतन्य रस। हाँ, ये चेतन तत्व है, वो अचेतन तत्व है। इस प्रकार से देखा है, दोनों का अंतर नहीं दिखाई देता है। अंतर बड़ा बड़ी अंतर देखो, परस्पर अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से, अत्यंत विपरीतता बताई है। अत्यंत विपरीतता में अत्यंत भाव लगा देना है। अत्यंत भिन्न है, अत्यंत विपरीतता में अंतर है, स्वरूप ही अलग अलग दोनों। अर्थात ज्ञान का स्वरूप और क्रोधाधिक तथा कर्म नो कर्म का स्वरूप अत्यंत विरुद्ध होने से एकदम अपोजिट है भाई। तो ये अत्यंत विरुद्धता देखनी है तो इसी समय सार की 72 नंबर की गाथा में देखिए, जहाँ पे आत्मा के तीन विशेषण दिए। भगवान आत्मा तीन तरह से बताया कि ये भगवान आत्मा, ये जो भी, और आश्रव और आत्मा दोनों में अंतर दिखाया ना, वहाँ पे कंपैरिजन स्टडी करो तो वहाँ पे क्या है, आश्रव कैसा है कि मलिन है, जल में जैसे काई है, जैसे काई मलिन पने अनुभव आती, और जल तो निर्मल ही है, उसमें काई मलिन है, जल तो निर्मल है। तुम जल को ही मलिन मानने लग गए, ये कितनी गलत बात है। जल तो निर्मल है, तो विरुद्ध स्वभाव हुआ ना, मेल का स्वभाव मलिन, जल का स्वभाव निर्मल। तो मलिनता और निर्मलता विरुद्ध है कि अविरुद्ध है? महाविरुद्ध है, तो आप विपरीत है। जैसे आत्मा में राग है, वो क्रोध है, ये सब मलिन है, ये मलिनता है। जो आत्मा में अशुद्धि नजर आ रही है वो तो क्रोधाधिक अशुद्ध है, आत्मा शुद्ध नहीं है, क्रोधाधिक अशुद्ध है। अंदर आत्मा तो सदा ही महाशुचि है। भगवान आत्मा नाम दिया, 3 बार भगवान आत्मा, 3 विशेषण में 3 बार भगवान आत्मा कहा। आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान 3 बार। भगवान आत्मा सूची है, भगवान आत्मा अविपरीत है और चैतन्य है, और राग जो है वो जड़ है। राग को जड़ कहा, अपनी पर्याय में होते हुए जड़ कहा। अभी अपने पर्याय के प्रदेश भिन्न नहीं बता रहे हैं अभी तो यहाँ पे। हाँ, प्रदेश भिन्न कहा बता रहे हैं। सब अपेक्षाएं सारी समझना होगी, तो धीरे धीरे सब समझ आएगी, अपेक्षा समझ आएगी। क्यों आत्मा की पर्याय में है, आत्मा का परिणाम क्यों है, तो फिर भिन्न क्यों है, फिर प्रदेश भिन्न कैसे कर दिया। यहाँ विपरीत स्वभाव तो बताओ, पहले निश्चित करो। तो विपरीत को निश्चित करा कि वो मलिन है, ये आत्मा निर्मल है। फिर वो आश्रव जो है वो कैसा है, मलिन के बाद विपरीत है। विपरीत है मतलब अंधा है, विपरीत है मतलब जड़ है, विपरीत है मतलब अचेतन है। किससे विपरीत? चेतन से। तो आत्मा चेतन है तो ये जड़ है। आत्मा चेतन है तो राग कैसा है? अचेतन। विचार करो अब यार, जैसे अंदर में एक इच्छा हुई ना, सिंपल है। जैसे क्रोध हुआ, तो क्रोध को यह पता नहीं है कि मैं क्रोध हूं, हो गया ना जड़, क्योंकि उसको चेतना नहीं है। क्रोध में चेतना नहीं है, और चेतना है, वो चेतन में चेतना है, और चेतना में चेतन है। तो ये जो है चेतना में वो क्रोध है ही नहीं, वो तो अचेतन है। क्योंकि उस क्रोध को क्रोध नहीं जानता कि मैं क्रोध हूं, और क्रोध दूसरे जिस पे क्रोध आया उसको भी नहीं जानता, और सिर्फ उसमें वो जना तो सकता है, जान नहीं सकता। दूसरे के द्वारा जाना ही जाता है। प्रमेयत्व है ना, तो प्रमेयत्व से, तो उसमें प्रमेयत्व ही है, ज्ञान नहीं है। प्रमेय नहीं कर पाता, वो प्रमेयत्व है पर प्रमेय नहीं है उसमें, इसलिए वो जड़ है, अचेतन है। समझ आ रही बात? ऐसा ये तो वो तीसरा बोल है कि भगवान आत्मा वो आश्रव है, वो तो दुख का कारण है, और भगवान आत्मा जो है वो दुख का अकारण है।
सुख का पिंड, दुख का कारण है ये आत्मा, भगवान आत्मा। 3 बार भगवान आत्मा कहा। तो हिंदी में तो जो पुरुष हैं, मतलब 3 पुरुष होते हैं। एक वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। किसमें? हिंदी में सिर्फ 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक हुए तो एक बोला जाएगा, मैं अकेला था एक। अब ये 2 हुए तो बहु हो जाता है, सिर्फ 2 मतलब बहुवचन हो जाता है हिंदी में, एक से ज्यादा आदमी बहु। अब ये रहा है, लेकिन संस्कृत में 2 पे बहुवचन नहीं होता, 3 पे होता है। एक वहां पे एक वचन, द्विवचन और फिर बहुवचन आता है संस्कृत में। मतलब 3 बार बात कही, मतलब कि बहुत बार की, बहुवचन 3 बार कही मतलब बहुवचन। तो यहाँ 72 गाथा में 3 बार को भगवान का, भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा अविपरीत है, भगवान आत्मा दुख का कारण है। ये भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा 3 बार हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, तेरे को बता रहे हैं 3 बार भगवान आत्मा नहीं, अनंत बार भगवान आत्मा है तू। अनंत बार बोलो तो भी बहुवचन हो गया, तो 3 बार बोला गया, मतलब बहुत बार बोला गया, बहुवचन में बोला। अनंत बार बोलो, भगवान आत्मा ही है, भगवान से कम नहीं हूँ। अंदर में जो देखा, तो अंदर में झांका तो भगवान आत्मा, अंदर में झांका तो आनंद की नगरी है। और बोलो आज आज बोलना है, बोलो आज। हाँ, बाहर में झांका तो अफरा तफरी है, अंदर में देखा तो आनंद की नगरी। चिंत ने गाया है बाबूजी युगल जी की, नहीं उसने खुद नहीं बनाया। हाँ, उसने खुद ने बनाया। चिंत ने, चिंत मतलब ये चेतना, ग्वालियर में अजीत जी अचल का सुपुत्र, चेतना का पुत्र सचिन के, बड़ा कलाकार, एक जोरदार गाने वाला है। कविता गाई भी खुद ने और बनाई भी खुद ने। और बाबूजी की कई कविताएं जो हैं वो उसको बराबर ला रहे हैं ऊपर स्पष्ट रूप से, बहुत बढ़िया भाषा में उसकी रचना की है, प्रस्तुत भी कर दी है उन्होंने, सब यूट्यूब पे आ गई है। तो ये जो है कि ये क्या कहा कि कर्म नो कर्म में नहीं, क्योंकि उसके परस्पर अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से, अर्थात ज्ञान का स्वरूप, देखो अब आगे और बढ़ रहा हूँ, बढ़ो। अर्थात ज्ञान का स्वरूप और क्रोधाधिक तथा कर्म नो कर्म का स्वरूप अत्यंत विरुद्ध होने से उनके परमार्थ भूत आधार आदि संबंध नहीं है। जब अत्यंत विरुद्ध स्वरूप है ज्ञान में, जब परद्रव्य है नहीं, तो परद्रव्य आधार बन जाएगा क्या ज्ञान को उत्पन्न करने का? परद्रव्य में ज्ञान है क्या? परद्रव्य में होता ज्ञान तो परद्रव्य आधार हो जाता और ज्ञान आधे हो जाता, मंजूर है। पर ज्ञान परद्रव्य में है क्या आत्मा में? ज्ञान तो परद्रव्य में है ही नहीं, तो परद्रव्य आत्मा का आधार नहीं हुआ। नहीं हुआ तो परद्रव्य में क्या क्या है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। राग भी आ गया उनके भाव कर्म में, तो राग भी आ गया, तो राग में, राग परद्रव्य होने से, राग में आत्मा नहीं होने से राग आत्मा का आधार नहीं हो सकता। जबकि अज्ञानी है उसी के आधार पर टिका हुआ है। जो विकल्प होते हैं, इच्छाएं होती हैं, क्रोधादि होते हैं, उस सत्ता में मैं पना करा हुआ है। नहीं पलट रहा हूँ मैं खा रहा हूँ, इच्छा बढ़िया, मजा आया, मजा आया, ये भाव अंदर में चलता है, इसमें तो आनंद है, ये ऐसा, और ये मजा, इसमें ये जरूर खाएंगे, ये जरूर खाएंगे,
जैसे अंदर में ये विकल्प जो आता है ना, ये इसमें अच्छा अच्छा बुरा और ये सब क्या है? हम्म, ये जो भाव है वही आधार बना रखे हैं अज्ञानी ने अनादिकाल से। राग में बैठा हुआ है, वो राग के अस्तित्व में उसको आधार बना रखा है, उसमें वो समझ रहा है कि मैं बैठा हूँ। मैं बैठा हूँ मतलब मैं आधे हो गया। तो जिसमें बैठा हूँ वो आधार हो गया। तो मैं कहाँ बैठा हूँ? मैं शरीर में बैठा हूँ, तो शरीर आधार मान रहा है। तो मैं आत्मा आधे बना रहा है। जिसमें बैठता है वो उसको आधार मान बनाना पड़ता है। तो शरीर में मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, तो शरीर में तू आधार बन गया और मैं आधे बन गया आत्मा। ये कितनी बड़ी अज्ञानी चल रही है, अनादिकाल से ये गलती चल रही है, जिसका कितना दंड भोगा है अपन ने। हर गतियों में भटक भटक के 84 लाख में हाँ, उठा पटक करते हुए आज इसी दुर्दशा में ये जीव है। उसको यहाँ पर इससे इस भाव भ्रमण से निकालने के लिए ये महान कलात्मक बात है एकदम। अपनी आत्मा को भिन्न छांट कर बिठा ले, बिठा हुई अंदर अनुभव कर ले, तो बस ये हो गया काम। इसका जन्म जन्मांतर के सारे कष्ट मिट गए। और जन्मांतर में कितने काल कितने जन्म सुधरेंगे? ये था मेरे तो अनंत तो जन्म सुधर गए। अरे अनंत जन्म नहीं सुधर गए। जन्म किसके होने वाले हैं? 2-3 भाव में तो मोक्ष हो जाएगा। तो वहां तक कि 2-3 भाव में मोक्ष हो जाएगा, अनंत भाव कहाँ जाना है जो सुधर गए? तो फिर क्या बोले? अनंत काल सुधर गया। ये बोलो काल सुधर गया, भाव नहीं सुधरते हैं कभी, भाव से बिगड़े हुए होते हैं। हाँ, भाव की भावना कभी भाना ही नहीं चाहिए। भावना हमेशा भव के अभाव की ही भाना चाहिए। जरूरी बात है भव की भावना। भाई ने जरा सी भी कि मेरे को अच्छा स्वर्ग मिल जाए तो अच्छा, तेरा सही है वहां जाऊंगा। और अभी थोड़ा काल तो अपने थोड़े भाव तो अच्छे रहे तो ये अच्छा है, फिर मोक्ष जाना ही है। तो जब तक रहे, जब तक अच्छे भाव रहे। अरे हम हमेशा ये भावना भाव के नहीं, भाव तो हो ही नहीं मेरे को, मैं तो मोक्ष जाऊंगा। कहीं 2-4 भाव में जाए तो वो अलग बात है। और मैंने भावना तो नहीं भाई ना उसकी। तो मोक्ष जाने की भावना फलीभूत होगी। एक एक समय में कर्म बनते हैं भाई। और यहाँ पे सिर्फ संवर करा नहीं, इसने आश्रव को ही आधार बनाकर आश्रव में ही बैठा मानता है अपने को कि मैं आश्रव हूँ। इसका मतलब आश्रव आधार और मैं आधे आश्रव हूँ, राग में हूँ, नो कर्म में हूँ। ये सब गलतियां ये आधार आधे संबंध के संबंध में गलतियां हैं। अब एक बार आधार आधे सही कर लो कि मैं किसके आधार पर हूँ, तो अपना उपयोग अपने आत्मा को जानेगा। ये जानने का ये आधार बनेगा, उपयोग में आत्मा आएगा। तो किसमें आया आत्मा? उपयोग में। उपयोग अपने लगाया ना, आत्मा की तरफ लक्ष्य करा, तो स्वसन्मुख हुआ उपयोग। तो ये स्वसन्मुख उपयोग में वो शुद्धात्मा होता है। पर सन्मुख उपयोग में तो क्रोधादि भाव बिठा रखे हैं इसने। चाहे वो कल्पना में बिठाए, उसको क्या मालूम कि आत्मा है? आत्मा को देखा कहाँ उसने? तो यहाँ स्वसन्मुख भाव करता हुआ वो उपयोग कि मेरे में रागादिक नहीं है, मेरे में तो आत्मा है, ऐसे तरफ लाके अपने उपयोग में अपने भगवान आत्मा ही है विराजमान, ऐसा उस भगवान आत्मा पे लक्ष्य किया। जिस उपयोग ने भगवान आत्मा पे लक्ष्य किया, उस उपयोग में, तो ये उपयोग में मतलब उपयोग आएगा आधार, तो उस उपयोग में तो ये उपयोग का नाम हो जाएगा संवर। ये संवर में शुद्धात्मा ही शुद्धात्मा, शुद्धात्मा शुद्धात्मा विराजमान। इस तरह से यहाँ पे परमार्थ भूत आधार आदि संबंध नहीं है उनमें। और जैसे ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, उसी प्रकार ज्ञान का स्वरूप क्रोधादि क्रिया भी हो। ज्ञान का स्वरूप क्या है? जानन क्रिया। ज्ञान मेरा गुण है, जानना मेरी पर्याय है। जानना जो शब्द है वो जानन क्रिया के अर्थ में आया। ज्ञान शब्द गुण के अर्थ में आया गया। तो ज्ञान गुण द्रव्य, द्रव्य में होता है गुण त्रिकाली होते हैं, तो गुणों का पिंड भी त्रिकाली होगा। तो द्रव्य त्रिकाली, उसमें ज्ञान आदि गुण है। तो वो गुण जो है
वो ज्ञान है, वो द्रव्य गुण, वो उसका जो कार्य होता है परिणमन, उसका पर्याय कहलाती है। तो उसका जो परिणमन है उसका नाम है जानना। जानने का दूसरा नाम है इस गाथा में जानन क्रिया। समझ आया? जानने के नाम क्या है? जानन क्रिया। और जानन क्रिया जानना, और इसी का एक नाम है, तीसरा नाम ज्ञेयाकार परिणमन इजिकल टू ज्ञान की पर्याय। समझ में? पर्याय मतलब जानना, जानन क्रिया। तो जैसे ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान गुण की पर्याय का स्वरूप जानन क्रिया है, जानन क्रिया है, उसी प्रकार अगर ज्ञान का स्वरूप हम लें कि क्रोधादि क्रिया भी हम ज्ञान ही कर रहा है, अथवा जैसे क्रोधादि का स्वरूप क्रोधादि क्रिया है, उसी प्रकार क्रोधादि का स्वरूप जानन क्रिया भी हो। मैंने जानन क्रिया का स्वरूप क्रोध है क्या? जानन क्रिया में क्रोध है क्या? है ही नहीं। अच्छा, क्रोध आदि में जानन क्रिया है क्या? है ही नहीं। ऐसा इसलिए क्रोधादि का स्वरूप जानन क्रिया भी हो, ऐसा किसी भी प्रकार से स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जानन क्रिया और क्रोधादि क्रिया भिन्न भिन्न स्वभाव से प्रकाशित होती है। जानन क्रिया का स्वरूप और क्रोधादि क्रिया का स्वरूप अलग अलग प्रकार से प्रकाशित हो रहा है। आप खुद ही ज्ञान में देखो कि क्रोध क्या है, ज्ञान क्या है। क्या तो पति पत्नी में बहुत जोर से झगड़ा हुआ, 2 दिन बाद दोनों को विचार आया कि अपन फालतू झगड़े। दोनों ने आपस में बात की, हंस हंस के बात कर रहे हैं, खूब मस्ती से, प्रेम से। तो क्या बात कर रहे हैं कि देखो अपने को कैसा क्रोध आया था, तुमने कैसा बोला था, मैंने कैसा। हंसते हंसते बात कर रहे हैं और बता रहे हैं क्रोध की बात। तो बोलो, वो 2 दिन पहले का जो क्रोध हुआ था उसका ज्ञान अभी वर्तमान में ज्ञान की पर्याय में है कि नहीं? क्रोध का ज्ञान तो है, पर अभी वर्तमान में उस ज्ञान में क्रोध है कि नहीं? क्रोध की उपस्थिति है कि नहीं है? क्रोध नहीं है, क्रोध का ज्ञान हो रहा है कि मेरे को ऐसा क्रोध आया था। इससे मालूम पड़ता है कि क्रोध अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज। अरे बात सुनिए, क्रोध और ज्ञान की भिन्नता का भाव भाषित हो गया ना एक बार में, तो गजब का चमत्कार होगा जीवन में। राग और ज्ञान की भिन्नता है ही, तो ज्ञान हो जाता है हमको राग हमने ऐसा खाया था और मजा आ गया था, ऐसा मजा आया था उस वक्त पे। पर अभी जो बोल रहा है वो मजा आया था, उसमें मजा कुछ भी नहीं है, बल्कि रोता रोता भी बोले तो उस दिन बहुत मजा आया था, रो रहा है इधर, दुखी हो रहा है, तो फिर वो मजा आया था वो वाली बात का ज्ञान हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है वर्तमान में। मजे का ज्ञान आ रहा है, मतलब राग, मजा मतलब राग, राग का ज्ञान आ रहा है, राग नहीं आ रहा है। मतलब कि राग अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। इसी टाइम अभी के अभी राग हो रहा है और अभी ज्ञान हो रहा हो, उसमें भी ज्ञान अलग है और राग अलग है, इतना पहचानना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखो स्पष्ट कर लिया है अपन ने ज्ञान में कि राग अलग है, ज्ञान अलग है। ये लिखा उसी प्रकार क्रोधादि का स्वरूप जानन क्रिया भी हो। जानना और क्रोध अलग अलग चीज है, ये किसी भी प्रकार स्थापित नहीं किया जा सकता है कि क्रोध और जानना एक ही बात। इस प्रकार स्थापित किसी तरह से भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जानन क्रिया और क्रोधादि क्रिया भिन्न भिन्न स्वभाव से प्रकाशित होती है। दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। देखो स्वभाव अपेक्षा से भिन्नता बताई, और इस भांति स्वभाव से भिन्न होने से वस्तुएं भिन्न ही है। और जो स्वभाव भिन्न है तो वस्तु भिन्न ही। देखो पहले ऊपर लिखा था कि प्रदेश भिन्न है इसलिए वस्तु भिन्न है, और अब यहाँ पे उसकी सिद्धि करते करते आए स्वभाव भिन्न है
इसलिए वस्तु भिन्न है। भाव की भिन्नता से वस्तु भिन्न बताई, पहले क्षेत्र से भिन्नता से भिन्नता बताई थी। अब ये क्षेत्र से भिन्नता जो बताई थी, इन दोनों से बताना क्या है कि आधार आधेय तो नहीं है। क्रोध का और ज्ञान का आधार आधेय तो नहीं है, एक दूसरे के आधार पर नहीं टिके हैं, दोनों दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्रोध तो कर्म के उदय से आया हुआ है, भाव मोहिनी कर्म है। ज्ञान जो हो रहा है वो तो ज्ञान का उघाड़ अंदर से आत्मा में से आ रही ज्ञान की किरण, स्वभाव का अंश है वो। और स्वभाव का अंश अनुभव करता हुआ वो अंशी अपना ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन ले तो आनंद प्रकट होता है। तो इस प्रकार ज्ञान तथा अज्ञान में क्रोधादि में आधार आधेयत्व नहीं है। अब इसी को विशेष समझाते हैं। तो उदाहरण एक बता रहे हैं आकाश का, देखिए क्यों प्रदेश भिन्नता सिद्ध करनी है ना अभिहार, और आधार आधेयत्व को भिन्न बताना। आधार आधेय नहीं, एक दूसरे में भिन्न। जब एक ही आकाश को अपने बुद्धि में स्थापित करके आकाश के आधार आधेय भाव का विचार किया जाता है, तब आकाश को शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध ही होने से, अर्थात अन्य द्रव्यों में स्थापित करना अशक्य ही होने से बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित नहीं होती, अर्थात उद्भूत नहीं होती। क्या कहना चाहिए? आकाश, जब आकाश को कहाँ अपनी बुद्धि में स्थापित करो, कैसा है आकाश? बुद्धि में स्थापित कर सकते हैं तो आकाश में तो चौड़े होके जाके घूम घूम के तो देख ही नहीं सकते हो पूरे आकाश। तो ये खाली खाली जगह जैसी है ऐसी आकाश, ये खाली जगह का नाम ही आकाश है। द्रव्य है, ये वस्तु है। जैन धर्म में इसे वस्तु कहा है। वो द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु, उत्पाद वे ध्रुव तीनों इसमें हो रहे हैं, आकाश में भी। अब ये जो आकाश है, ये आकाश को बुद्धि में स्थापित करो और ये स्थापित करो कि इस पूरे अनंत आकाश रूपी एक द्रव्य, इसके अंदर क्या चीज तो कौन तो आधार है और कौन आधेय। इस आकाश का आधार कौन? आकाश का आधार कौन है? किसके आधार पे टिका है भाई? देखो, अभी हाल ये जो है, ये मैं बैठा हूँ तो मैं किसके आधार पर हूँ? ये कुर्सी के आधार। चलो ये चेयर किसके आधार पर है? जमीन के आधार। और जमीन किसके आधार पे है? हैं? जमीन और पृथ्वी एक ही बात है। ये पृथ्वी किसके आधार पे है? क्योंकि ये पृथ्वी किसके आधार पे? क्योंकि कोई के आधार पे पृथ्वी का आधार, तो क्या आकाश के आधार पे? अच्छा, पृथ्वी का आकाश के आधार। चलो भैया मान लेते हैं तेरी बात, अगर आधार पृथ्वी के आकाश के आधार पे, आकाश किसके आधार पे है? हाँ, ये आ गया ना, अंदर से आवाज आ गई कि आकाश तो कोई का आधार, तो लिखा है इसमें आकाश को का कोई आधार भिन्न कोई वस्तु है। आधार ऐसी बात प्रभावित ही नहीं हो सकती, बुद्धि में बैठ ही नहीं सकती कि कोई आकाश को आधार दे ऐसा। कि आकाश इतना बड़ा है, भिन्न वस्तु कैसे उसको आकाश को अपने आधार दे देगी, है ना? ये इसलिए बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित उद्भूत नहीं होती। जब आकाश का अपना आधार सोचेंगे तो कोई भिन्न वस्तु दिमाग में आ ही नहीं सकती, ऐसी दिमाग में ही नहीं आएगी कि ऐसी कोई वस्तु है कि जिसमें ये आकाश रहता है। तो फिर ये निश्चित होगा ना कि आकाश तो आकाश, आकाश का आधार आकाश ही है और आकाश का आधेय आकाश ही है। तो फिर इसके अलावा भिन्न वस्तु
इसका आधार भी नहीं है, आधे भी नहीं है। इसका अर्थ है कि इससे जो भिन्न वस्तु है वो आकाश के प्रदेशों से भिन्न है। ठीक है भाई बात। अब इस तरह से आकाश ही आकाश में ही प्रतिष्ठित है, आकाश में ही प्रतिष्ठित है। कौन? आकाश। एक आकाश ही एक आकाश में प्रतिष्ठित है। यह भली भांति समझ लिया जाता है। एकदम स्पष्ट समझ में आ गई। अभी आर्यों को समझ में आ गई, बहुत अच्छे से हंसने लगा होगा आर्यों को। आकाश में कोई दूसरी चीज की जरूरत नहीं। तो यह इस तरह से समझ लिया जाता है, और इसलिए ऐसा समझ लेने वाले के पर आधार आधेय तो भाषित नहीं होता। जिसको ऐसा समझ में आ गया कि आकाश आकाश में ही प्रतिष्ठित है, स्वयं स्वयं में ही है टिका हुआ, स्वयं स्वयं से, स्वयं स्वयं के द्वारा, स्वयं स्वयं के लिए, स्वयं स्वयं में से छटकारे के लगा दो, लग जाएगा। आकाश कहाँ है? आकाश ने आकाश को ही, आकाश ने आकाश को आकाश के द्वारा, आकाश के लिए, आकाश में से, आकाश के ही आधार पर बनाया। आकाश के अंदर आकाश ही आकाश के अलावा कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये आधार आधेय तो उस आकाश का आकाश में हो गया। तो जब ऐसा हो गया निश्चित, ऐसा समझ में आ गया, आकाश का अकेलापन समझ में आ गया इसको, तो इस तरह से उसका ज्ञान ने समस्त वस्तुओं को इसी तरह अकेली अकेली समझ लिया है। उसको समझ में आ गई है कि सब वस्तुएं अपने अपने आधार पे टिकी हुई है, कोई किसी के आधार पे नहीं है। क्योंकि आकाश भी एक वस्तु है, बड़ी वस्तु हो क्या रूपी हो उससे मतलब नहीं। वस्तु तो है ना, द्रव्य तो उत्पाद ध्रुव उत्तम द्रव्य लक्षण वाली बात है, वो आकाश में है तो सब में सही द्रव्य में। इसलिए ऐसा समझ लेने वाले के पर आधार आधेय तो भाषित नहीं होता। देखा लो, ऐसा समझ लेने वाले को, सिर्फ आकाश के उदाहरण को समझ लेने वाले को पर के साथ में आधार आधेय तो संबंध भाषित नहीं होगा। इस प्रकार जब एक ही ज्ञान, अब ये उदाहरण था, अब सिद्धांत लगाओ। इस प्रकार जब एक ही ज्ञान को, अपने अकेला एक ज्ञान को, आकाश की जगह क्या रखो, एक ज्ञान को अपनी बुद्धि में स्थापित करके, एक ज्ञान तत्व को, जैसे दर्पण है, जैसे एक ज्ञान को यहाँ बिठाओ, ज्ञान दर्पण को एक बुद्धि में स्थापित करो और आधार आधेय का विचार करो। आधार आधेय का विचार किया जाए तब ज्ञान को अपनी बुद्धि में, तब उस ज्ञान को अपनी बुद्धि में, मैंने ज्ञान को प्रकट होने के लिए, ज्ञान को रहने के लिए, अब ज्ञान में कोई दूसरा द्रव्य आधार बनाना है ना, तो दूसरा द्रव्य कोई आधार बनने का, तो दूसरे द्रव्य से मेरा ज्ञान प्रकट होएगा, ऐसा प्रभावित नहीं होगा। प्रभावित मतलब उद्भूत, प्रकट मतलब नीचे फुटनोट में देख लो, प्रभावित नहीं होता मैंने लागू नहीं होती। ये दूसरी अपेक्षा कोई प्रभावित ही नहीं होती, दूसरी वस्तु कोई प्रभावित नहीं होगी। आकाश को कौन दूसरी पदार्थ रखेगा? आकाश तो अकेला खुद में रहता है। ऐसा हर वस्तु, और यहाँ पे 3 वस्तु लिए, 3 लिए नहीं है, 4 लिए, 4 वस्तु, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म और एकात्मा, 4 वस्तु। किसी को कोई क्या आधार बना लागू नहीं पड़ता। अब इन 4 वस्तु को 2 में बांट दो कि एक जीव वस्तु और ये 3 को एक भिन्न वस्तु 100 पर में भेंट कर दो, 4 को 100 पर, तो 2 वस्तु जाइए, 100 एक पर, तो 100 वस्तु हो गई उपयोग। इस उपयोग में उपयोगी आधार है, और पर वस्तु, जो पर वस्तु है क्रोध और द्रव्य कर्म और नो कर्म, स्त्री पुत्र आदि, ये 9 कर्म है। ये इस तरह ये सब मेरे अंदर में सम्मिलित हैं। वह इससे अपेक्षा
पर द्रव्य की स्वरूप मेरे में है, ऐसे बात मेरे ज्ञान में प्रभावित नहीं होती, लागू ही नहीं पड़ती। ये लग नहीं सकती ऐसी बात कि दूसरा वस्तु मेरा ज्ञान के अंदर आ गई है। ज्ञान में वो वस्तु आती नहीं। ज्ञान का एक चित्र, ज्ञान का एक स्वरूप ज्ञान में लो, या आकाश का एक स्वरूप ज्ञान में लिया, तो क्या आकाश में कोई दूसरी चीज घुसती है क्या? आकाश आकाश में रहता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ज्ञान में कोई दूसरी वस्तु घुसती है क्या? ज्ञान ज्ञान में रहता है। ऐसे ज्ञान में ज्ञान की बात सोची गई है कि उसके अंदर आज भिन्न आधार आधे का विचार किया जाए, तब ज्ञान को अपनी बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित नहीं होती। और कोई अपेक्षा पहले चल रही थी, ये से ज्ञान होता हुआ नजर आ रहा था, या ज्ञान में ये नजर आ रहे थे, वो भी अब वह ज्ञान मान्यता भी शमन हो जाती है, अर्थात ये उद्भूत नहीं होती ऐसे। और इसलिए और इसके प्रभावित नहीं होने से एक ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है। इन्वर्टेड कॉमे में एक ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है। ज्ञान में लगता ऐसा है कि मंदिर दिख रहा है ज्ञान में, तो ज्ञान में मंदिर आ गया। ज्ञान का स्वरूप विचारो तो ज्ञान में ज्ञान ही प्रतिष्ठित नजर आएगा। मंदिर उसमें ज्ञाकार जिस बन रहा है वो ज्ञान की पर्यायी है, वो है ही नहीं मंदिर उसमें। मंदिर से बाहर मंदिर दिख रहा है जब ज्ञान में, तब उसमें मंदिर नहीं है। दिख रहा है तब दिखता हुआ, तो फिर दिख क्या रहा है? वो ज्ञान ही दिख रहा है उस मंदिर जैसे आकार में। वो ज्ञान दिख रहा है, ज्ञान अपनी पर्याय है, तो जानने वाला ही जानने वाले को देख रहा है। मंदिर दिखता हुआ भी वो जानने वाला ही दिख रहा है जानने वाले को, क्योंकि मंदिर तो जानना ही है, जानना अपना ही पर्याय है। तो हम हमको ही देख रहे हैं मंदिर जैसे आकार में। वो आकार ज्ञान का ही होने से ज्ञान ही है। तो बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत इसी से ही सब सम्यक दर्शन होता है। यही लाइन से पकड़ में आएगा आत्मा। और तुम क्या कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता है। मूलभूत बात यह है, दिन भर में 1000 बार 1,00,000 बार भी ये सोचना पड़े, चिंतन करना पड़े, तो करते रहो इसी में, ज्ञान की धारा में, ज्ञान स्वभाव तक पहुंच जाओ। तो बार बार करोगे तो फिर क्या उपयोग नहीं मानेगा? क्या मानना ही पड़ता है उसको। यूं 4 बार बात 10 बार कोई बोलता है तो वो बार याद हो जाती, छूटती नहीं। तो ये दिन भर ये चिंतन में ज्ञान लोगे तो ज्ञान बैठ जाएगा, ज्ञान प्रसिद्ध हो जाएगा। एडवर्टाइज होता है ना, बार बार होता है, बार बार, तो इसके दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा ये चीज अच्छी हुई, वो एडवर्टाइज बार बार देखने से। ऐसा यहाँ ज्ञान में अपने गायक के स्वरूप को बार बार लाने से, सोचने से, वो ज्ञान स्वभाव आके प्रतिष्ठित हो जाता है। ज्ञान की पर्याय में उपयोग आ जाता है, मतलब संवर हो जाता है। यह भली भांति समझ लिया जाता है। और ऐसा समझ लेने वाले को पर आधार आदेश भाषित नहीं होता। इसलिए ज्ञान में ही ज्ञान ही है, ज्ञान ही ज्ञान में ही है, और क्रोधाधिक ही क्रोधाधिक में ही है। क्रोधाधिक तो क्रोधाधिक में है ना, अपन जान रहे हैं ना उसको, क्रोधाधिक को। ये क्रोधाधिक तो क्रोधाधिक को नहीं जानता है। तो क्रोधाधिक में है ऐसा हम जाने, क्योंकि हम अनादि से उल्टा मान रहे हैं कि क्रोधाधिक मेरे ज्ञान में है। तो अगर भैया तो क्रोधाधिक में पड़े हैं अपन, उसको थोड़ी जाना। क्रोधाधिक तो कुछ भी नहीं जानेगा, वो तो जड़ पड़ा हुआ है, धूल है, मिट्टी है। जैसे ऐसे क्रोधाधिक भी विकारी भाव है, मैं कुछ नहीं जानता है। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, तो मैं तो ज्ञान में ज्ञान को जान रखता हूँ। क्रोधाधिक में है, क्रोधाधिक में ही प्रतिष्ठित है, और ज्ञान ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है। इसलिए ज्ञान में ही है, और क्रोधाधिक में ही है। इस प्रकार ज्ञान और क्रोधाधिक तथा नो कर्म और कर्म का भेद विज्ञान भली भांति सिद्ध हुआ। ये भेद विज्ञान की बात हुई। भावार्थ उपयोग तो चैतन्य का परिणमन होने से ज्ञान स्वरूप है। वाह। तो क्रोधाधिक भाव कर्म ज्ञानावरणाधिक द्रव्य कर्म तथा
शरीर आदि नो कर्म सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जड़ है। उनमें और ज्ञान में प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है। इसलिए उपयोग में क्रोधाधिक कर्म तथा नो कर्म नहीं है। वो क्रोधाधिक में कर्म में तथा नो कर्म में उपयोग नहीं है। इस प्रकार उनमें पारमार्थिक आधार आदेश संबंध नहीं है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना आधार आधेय तो अपने अपने में है। हर वस्तु अपने अपने में रहती है। कौन किसे आधार जगत में सब अपने आधार, पर को जो आधार मानता वह मूर्ख सरदार। इसलिए उपयोग उपयोग में ही है और क्रोध क्रोध में ही है। इस प्रकार भेद ज्ञान भली भांति सिद्ध हो गया। आवाज नहीं आ रही है? नो भाई, अच्छा अच्छा हो बराबर बराबर आ रही नहीं सर, बराबर आ रही है। नहीं, वो यूट्यूब पे लिख रहे हैं इसमें कि नहीं आ रही है। ओहो, मालूम इधर सीधा लगाना था, गलती हो गई है थोड़ी। वो टेस्ट कर रहे थे कि अब तो उसमें थोड़ा तक। चलिए देखें क्या होता है। इसलिए उपयोग उपयोग में ही है। और फिर भी देखो 14 लोग बैठे हुए हैं इसमें। बड़ा आश्चर्य की बात है कि आवाज नहीं आ रही, फिर भी है आश्चर्य की। इस प्रकार भेद विज्ञान भलीभांति सिद्ध हो गया। भाव कर्म इत्यादि का उपयोग का भेद जानना सो भेद विज्ञान है। जय जिनेन्द्र।